हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि प्रशासनिक सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। ग्रुप सी की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस भर्ती में केवल एक एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, इसका एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी के बेसिस पर आपको जो है फाइनल नौकरी मिल जाती है। कोई प्रीमियम्स एग्ज़ाम का चक्कर यहाँ पे नहीं है, कोई मेंस एग्ज़ाम का चक्कर यहाँ नहीं है, कोई इंटरव्यू या स्किल्स टेस्ट या फिर टाइपिंग या डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की वैकेंसी, काफ़ी बढ़िया पोस्ट आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन ज़रूर करना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि इसके फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सैलरी यहाँ पर आपको 60,000 रुपये देखने को मिल जाती है। कोई एक्सपीरियंस आपका यहाँ नहीं मांगा गया, कोई हायर क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ नहीं मांगी गई है। सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो रहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो में हम एग्ज़ाम फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स से लेकर आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे कि एज लिमिट जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एक्सपीरियंस कोई मांगा गया है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बताऊंगी, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है वो बताऊंगी, और इसके साथ ही हम इसकी जो सैलरी है, जो प्रोफाइल है, एग्ज़ाम सेंटर है, सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप कम मेहनत में एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब टाइम वेस्ट करे बिना हम फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपकी जो ये वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन निकाली गई है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप डिपार्टमेंट्स में से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी फिर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो उनमें से ही एक डिपार्टमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान। इस इंस्टीट्यूट की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, आ गया समझ में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो सब डिपार्टमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, पोस्ट मैंने आपको बताई दी है, आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि प्रशासनिक सहायक की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। ग्रुप सी की आपकी यह वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में आप रहते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस वैकेंसी की जो है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 29 मई 2026 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वह 18 जून 2026 रखी गई है। 18 जून को रात 11:55 तक आप इसके जो फॉर्म है वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म के मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड आपके फॉर्म का रहने वाला है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आपको इसमें भरने, ऑफलाइन फॉर्म आपका नहीं रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एज लिमिट यहाँ पे कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल रहने वाली है आपकी, और मैक्सिमम एज लिमिट
आपकी यहाँ पे 26 साल मांगी गई है। ठीक है, ये जो है जनरल वालों की एज लिमिट रखी गई है ना। और जो बाकी ओबीसी, एसटी और एससी वाले हैं उन्हें जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल तक का और एसटी एससी वालों को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि ओबीसी की जो एज है वो 29 साल और एसटी एससी वालों की जो एज है वो 31 साल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एज जो है आपकी 18 जून 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एज लिमिट। ओके, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है ये काफ़ी शॉर्ट और सिंपल सा आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बैचलर डिग्री जो है यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, आपने बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, एमबीए कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है, 50% मार्क्स आपके हैं उसमें, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो सिलेक्शन है वो ओनली 1 सिंगल एग्ज़ाम पे बेस है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम देना है और उसी की जो फाइनल मेरिट निकाली जाएगी उसके बेस पर आपको यह नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम किस तरह का रहने वाला है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है आपका, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो क्वान्टिटिव एबिलिटी का होगा, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके यहाँ यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। 16 ही नंबर का आपका यह सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है वर्बल एबिलिटी का होगा। वर्बल एबिलिटी मतलब आपका जो जर्नल इंग्लिश होता है ना, ग्रामर, वो आता है इसमें। ठीक है, टोटल 16 ही क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा सेक्शन आपका आता है लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग का। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग जो है आपकी जो अदर एग्जाम्स में देखने को मिलती है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 22 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सेक्शन में यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, चौथा सेक्शन आपका आता है जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट का। इसमें आपकी जो इंडिया की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, ठीक है, स्टैटिक जीके वगैरह जो है, करंट अफेयर है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। 16 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं। ऐसे करके इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 नंबर का आपका यह पूरा एग्ज़ाम होने वाला है। इन 80 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग आपकी यहाँ नहीं रहने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना जो इजी है आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, जहाँ पे आपको अदर एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 1 घंटा दिया जाता है सोल्व करने के लिए। वहाँ पे आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो भी आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में सोल्व करने हैं। और इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ नहीं है। तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आइएगा, चाहे आपको नहीं आते हो तो भी आप टिक लगा के आइएगा। ठीक है, कोई टेंशन आपको यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो कितना सिंपल सा एग्ज़ाम पैटर्न आपका यहाँ पे रहने वाला है और सिर्फ इस सिंगल एग्ज़ाम के बेस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट जो है आपकी यही एग्ज़ाम की रहने वाली है। 80 नंबर की आपकी फाइनल 80 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट निकलने वाली है। ठीक है,
और क्योंकि काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे पता रहता है इस वैकेंसी के बारे में, इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इसकी जो फाइनल मेरिट है वो भी काफ़ी कम निकल के आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह आपका इसके बाद में नहीं होगा, ओनली फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी देखने को मिल जाती है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 29,200 रुपये रहने वाली है। ठीक है, जो कि बढ़कर 92,300 रुपये तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 92,300 रुपये तक आपकी जो है हाईएस्ट सैलरी हो सकती है इस पोस्ट पे। ठीक है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। ये जो है आपकी जो है इन हैंड सैलरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है 29,200 आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। इसमें अगर आपके जो अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे और आपकी जो गवर्नमेंट प्रॉफिट अलग से मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों को, वो आपके अलग से रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी जो है 31-32 के हज़ार पे यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में पड़ ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है सैलरी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्क्रीन पर दिख रहे लिंक को क्रोम में ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस आईडी में लॉगिन करना होगा। ठीक है, आईडी लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे जो है इस वैकेंसी का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है अपना जो है वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा एक स्क्रीन पे। ठीक है, इस इंस्टाग्राम पे जाकर आप डीएम कर दीजिएगा, वहाँ से भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी जो है फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के यहाँ पे 500 रुपये फीस चार्ज की गई है। ठीक है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, पुरुष सैनिक, ट्रांसजेंडर या फिर महिलाओं, फीमेल्स जो है उनके लिए 50 रुपये की फॉर्म फीस यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो फॉर्म फीस आपकी यह रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और जॉब लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका बेंगलुरु में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो IISI का यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो ऑफिस है, ठीक है, वो कहाँ है, कर्नाटक बेंगलुरु में है। ठीक है, तो वहीं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप वहाँ पे सिटी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कुछ 2 या 3 सिटी प्रेफरेंस देने के लिए बोला जाएगा, तो आप उनमें से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जिस सिटी को प्रेफरेंस देंगे उन्हीं सिटी में से आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन भी आपकी बेंगलुरु ही रहने वाली है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो असिस्टेंट का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो रहेगा उसमें असिस्टेंट के तौर पर आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, अब एक बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। टोटल कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी यूआर कैटेगरी में 13 वैकेंसीज़ है, एससी कैटेगरी में 5 वैकेंसी, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन की भी 4 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ग्रुप सी की आपकी यहाँ पोस्ट रहने वाली है। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 34 देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है,
टोटल 34 पोस्ट आपकी यहाँ पे निकाली गई है। ओके, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की आपकी जॉब है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा एग्ज़ाम पैटर्न आप देख ही चुके हैं, कितना सिंपल यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। लोकेशन आपकी कितनी अच्छी रहने वाली है, अगर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो बेंगलुरु में जो है आपकी जॉब रहेगी। मेरे हिसाब से इससे अच्छी वैकेंसी हाल फिलहाल में कोई भी नहीं होने वाली है, ठीक है। वैकेंसी की लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, 18 जून आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप इसके लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। देख लेना जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उसमें जो है 50% का सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है बिल्कुल ना के बराबर है। एक तो जो है लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो भी इसकी जो पोस्ट है कि इतनी कम पोस्ट है ऐसे करके इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। वैसे तो मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही शानदार वैकेंसीज़ के बारे में हम जो है इस चैनल पर नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।